हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा वो उत्तराखंड मृदा संसाधन रहने वाला है। तो इस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और इसकी भौगोलिक संरचना, जलवायु विविधता के कारण यहाँ की जो मृदा है, मृदा संसाधन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विविध और विशिष्ट है। यहाँ की मृदाएँ कृषि, वानिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। तो उत्तराखंड में मृदा के प्रमुख जो प्रकार है उसके बारे में यहाँ पे विस्तार से जानते हैं। तो पहला जो प्रकार है तराई मृदा। तो यह उत्तराखंड के दक्षिण भागों में विशेषकर मैदानी क्षेत्र जिनमें उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार हो गया, हरिद्वार के कुछ हिस्सों में ये मृदा पाई जाती है और यह महीन कणों के निक्षेप से बनी होती है और अत्यधिक उपजाऊ होती है। तो तराई जो मृदा है वो अत्यधिक उपजाऊ होती है, मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है और महीन कणों के निक्षेप से ये बनती है। और इस मृदा में गन्ना हो गया, धान हो गया, गेहूँ हो गया और अन्य फसलों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उपयुक्त रहती है। इनकी पैदावार के लिए काफ़ी ज़्यादा ये उपयुक्त रहती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है, किसमें? तराई मृदा में। अगली जो मृदा है वो है भावर मृदा। तो भावर जो मृदा ये है, यह तराई क्षेत्र के ठीक ऊपर शिवालिक पहाड़ियों के निचले हिस्सों में पाई जाती है। यह मोटी बजरी, कंकड़ और रेत से बनी होती है जिससे यह बहुत छिद्रपूर्ण और कम उपजाऊ हो जाती है। तो भाबर जो मृदा है ये कम उपजाऊ रहती है और पानी इसमें आसानी से रिस जाता है जिससे भूजल स्तर गहरा होता है और इस क्षेत्र में वनस्पति अधिक होती है। कृषि यहाँ पर सीमित मात्रा में होती है। पर्वतीय मृदा। तो जो पर्वतीय मृदा है तो यह राज्य के अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इन मृदाओं की गहराई कम होती है और ये अक्सर अपरिपक्व होती है। पहाड़ी ढलानों के कारण मिट्टी का कटाव एक बड़ी समस्या यहाँ पर रहती है। इसमें जैविक पदार्थों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है जो ऊंचाई और वनस्पति पर निर्भर करती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट दिखा सकते हो। तो सीढ़ीनुमा खेती यहाँ पर की जाती है। तो इन क्षेत्रों में मृदा संरक्षण और कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण ये तरीका है। इनमें विभिन्न उप प्रकार शामिल हो सकते हैं। तो जैसे वनाच्छादित मृदा, तो वनों के नीचे पाई जाने वाली मृदा होती है जो जैविक पदार्थों से भरपूर होती है, वनाच्छादित मृदा होती है। चारागाह मृदा, तो जलधाराओं के निकट तटवर्ती क्षेत्रों में ये पाई जाती है। और टर्सियरी मृदा, तो ये शिवालिक की पहाड़ियों में पाई जाती है। दोमट मृदा, तो शिवालिक पहाड़ियों के निचले भागों में चूना और लोहा विशेष तौर पर यहाँ पर पाया जाता है। ज्वालामुखी मृदा, तो कुछ क्षेत्रों में ज्वालामुखी गतिविधि से बनी उपजाऊ यहाँ पर ये मृदा होती है। और क्वार्ट्ज मृदा, तो आमतौर पर अनुपजाऊ ये होती है। तो उच्च मैदानी मृदा भी होती है, तो यह अल्पाइन क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मृदाएं ठंडी जलवायु और सीमित वनस्पति के कारण जैविक पदार्थों में कम समृद्ध होती है। मृदा संसाधन की जो चुनौतियाँ हैं, तो उत्तराखंड का 48% से अधिक हिस्सा मिट्टी के कटाव से अत्यधिक प्रभावित है। तीव्र ढलान, वनों की कटाई, अत्यधिक वर्षा और अनियंत्रित निर्माण गतिविधियों के कारण मृदा का कटाव एक गंभीर समस्या बना हुआ है जो स्थानीय पर्यावरण, कृषि और आजीविका के लिए एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों की मृदा अक्सर कम गहरी और कम उपजाऊ होती है जिससे कृषि उत्पादन सीमित हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में औसत भूमि जोत 1 हेक्टेयर से भी कम है और यह कई पैच में विभाजित होती है जिससे कृषि का मशीनीकरण और प्रभावी प्रबंधन मुश्किल हो जाता है। लगातार कृषि और अपर्याप्त मृदा प्रबंधन के कारण मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। मृदा संरक्षण और प्रबंधन के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो यह सीढ़ीनुमा खेती, तो यह मृदा अपरदन को रोकने और जल संरक्षण के लिए एक प्रभावी तरीका है जिसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। समन्वित पोषण प्रबंधन तकनीक, तो जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट और रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग मृदा की उर्वरता बनाए रखने में मदद करता है। वृक्षारोपण और वनीकरण, तो वनस्पति आवरण मृदा को बांधे रखता है और कटाव को कम करता है। वर्षा जल संचयन और प्रभावी सिंचाई पद्धतियाँ मृदा की नमी बनाए रखने में सहायक है। भारतीय मृदा एवं भू उपयोग सर्वेक्षण जैसे संस्थान मृदा विज्ञान पर अनुसंधान कर रहे हैं और विभिन्न मृदा श्रेणियों के लिए प्रौद्योगिकी विकसित कर रहे हैं ताकि मृदा संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित किया जा सके और फसलों एवं पौधों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके।
किसानों को जागरूकता और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो किसानों को मृदा संरक्षण और बेहतर कृषि तकनीकों के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। तो उत्तराखंड के मृदा संसाधन राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके संरक्षण और स्थायी प्रबंधन के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है ताकि भावी पीढ़ियों के लिए इनकी उर्वरता और उत्पादकता को बनाए रखा जा सके। तो ये आप लोगों का जो टॉपिक है मृदा संसाधन, तो ये भी आप लोगों ने अच्छे से जान लिया है। जो मृदा के यहाँ पे प्रकार है तो वो भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए। तो अब आपका मृदा संरक्षण और जो आप लोगों ने भी ये पढ़ा और मृदा संसाधन, ये वाला टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है।